जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का अगला वीडियो और इसमें पढ़ेंगे डिवाइजर्स यानी भाजक का टाइप 4। ठीक है, तो मेरा कोशिश होता है कि हर एक वीडियो में आपके लिए नया कॉन्सेप्ट और नया क्वेश्चन लेकर के आऊँ। वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी मज़ेदार है और इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। मेरे हर एक वीडियो में आपको नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें जो है कि किसी एक नंबर पर फोकस किया गया है। मैंने आपको समभाजक, विषम भाजक, उसका योग, उसका गुणनफल सारा क्वेश्चन बताए थे। लेकिन ये सवाल थोड़ा दूसरे टाइप का है। जैसे पूछ रहा है कि 500 तक 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। यानी नंबर है 1 से लेकर 500 तक, इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो 16 से विभाजित होगी। तो हमें इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे मान लेते हैं, आप एक चीज जानिए कि भागफल का पूर्णांक भाग किसे कहते हैं। भागफल का पूर्णांक भाग ये सिंपल सा है। जैसे किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, जैसे 20 में हम भाग दे दिए 3 से, तो 3 से 6 बार में कट गया 18, ये बच गया 2। तो इसके बाद इसमें दशमलव देकर के नहीं कटाएंगे, दशमलव देने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो भागफल आपका बच गया ना, यही भागफल का पूर्णांक भाग हो गया। अब कैसे हो गया, मान लेते हैं कि इसे हमें पूर्णांक के रूप में लिखना हो, 20/3 को हमें पूर्णांक के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। ये जो भागफल है, भागफल जो है वो पूर्णांक बन जाता है और ये जो है 3 जो है ये बटा में रहता है और शेष ऊपर चला जाता है। फिर लिखेंगे तो 6 में 3 से गुना किया 18 और जोड़ 2, 20/3 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी भी संख्या को पूरा नहीं कटाएंगे। मान लेते हैं जैसे 50 है और इसमें 5 से भाग दिए तो ये 10 बार में कट गया, ये कट गया ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप भागफल 10 ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये 50 है और आप इसको 7 से भाग दिए, 7 से 7 बार में 49, मतलब 1 बच गया। तो अब इसके आगे दशमलव दे करके आपको नहीं कटाना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। बोल रहा है कि 500 तक 16 से विभाजित, तो क्या करेंगे, 500 में 16 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भागफल का पूर्णांक भाग आएगा, भागफल का पूर्णांक भाग, भागफल का पूर्णांक भाग वही इसका आंसर होगा, वही इसका उत्तर होगा। तो क्या करेंगे, 500 में 16 से भाग देंगे तो 16 से 3 बार में 48, बचा 2, कट गया, फिर आया 0, 1 बार में 16, कितना शेषफल बचा, 4 बचा और आपका भागफल कितना बचा, 31 बचा। तो ये भागफल का पूर्णांक भाग है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 31 हुआ। पूर्णांक भाग का मतलब समझ में, सीधा भाषा में जानिए एकदम सिंपल तरीका से, कि जब इसको भाग देंगे तो इसका जो भागफल आएगा, संख्या कटे या नहीं कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। कट जाए तो भी ठीक है, नहीं कटे तो भी ठीक है। तो जो इसका भागफल होगा वही इसका उत्तर होगा। ठीक है, आगे सवाल लेते हैं, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं अब बुकलेट से सवाल। देखिए अगला सवाल है कि 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 200 तक संख्या है और 19 से विभाजित होने वाली, तो 19 से भाग दे दिए 200 में, कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ होगा भागफल का पूर्णांक भाग, भागफल का पूर्णांक भाग, भागफल का पूर्णांक भाग। तो 200 में देखिए 19 से भाग देंगे तो 19 एक बार में 19, अब तो नहीं कटने वाला है तो यहाँ पे 0 उतार देंगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे 0 दिए फिर दशमलव दे करके काट रहे हैं, नहीं, आपको सीधा भागफल का पूर्णांक भाग चाहिए। तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका उत्तर कितना होगा, 10 होगा। तो 200 में 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 10 संख्या है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 1 हुआ और फिर 0 के यहाँ नहीं उतारेंगे, 0 डायरेक्ट यहाँ चला जाए क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं। तो देखिए अगला सवाल है कि 500 से लेकर 1300 तक 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। देखिए 500 से लेकर 1300 तक, थोड़ा सा इस प्रश्न में ध्यान देना है आपको कि 500 से लेकर मतलब 500 को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। तो 500 शामिल कब होगा, जब इसके पीछे वाला कोई एक संख्या लेंगे। जैसे 500 में एक संख्या को घटाएंगे तभी तो उसमें 500 शामिल होगा। 499 के बाद ही ना 500 आता है, तो हम 499 के बाद ही गिनेंगे। इसके बीच में
499 के बाद ही तो 500 आएगा। तो क्या करेंगे, 499 में 9 से भाग दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे किसमें, 1300 में 9 से भाग दे देंगे। अब इसके पूर्णांक भाग को और इसके पूर्णांक भाग का अंतर जो होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसका पूर्णांक भाग निकालते हैं। 499 में 9 से 5 बार में 45, फिर 4, फिर ये 5 बार में। इसका पूर्णांक भाग कितना आ गया, तो 55 आ गया। यहाँ लिख देते हैं 55 माइनस। अब 1300 का पूर्णांक भाग निकाल रहे हैं। 1300 में 9 से एक बार में 9, 4 0 4, ये 0, फिर यहां से क्या होगा 4 बार में 36, 4, ये कितना हुआ 144 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो इसका आंसर माइनस में होगा, नहीं। आपसे पूछे इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको क्या करना है, इस दोनों संख्याओं के बीच का अंतर इसका उत्तर होगा। तो इसके बीच का अंतर कितना होगा, 9 और 8, 89। तो आपका आंसर कितना होगा, 89 होगा। तो इस टाइप का सवाल बहुत सारा एग्जाम में आपको मिलेगा। तो चलिए अगला सवाल है कि 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 800 एवं 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए इसमें तो 800 शामिल है ही। पिछले वाले सवाल में क्या था, 500 से लेकर, उसमें 500 शामिल हो रहा था तो उसमें एक घटा करके उसके बीच वाली संख्या को ले रहे थे। मतलब 499 के बाद ही तो 500 आएगा। लेकिन इसमें क्या है, 800 एवं 1500 के बीच। तो 800 तो इसमें 16 से भाग दे दिए। बोला 1500 के बीच, तो इसके पहले वाली कौन संख्या होगा, तो 1500 में एक घटा देंगे 1499। आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसलिए हम बहुत टाइप का सवाल ले रहे हैं एक एक करके। तो 800 से 1500 के बीच, तो 1500 के बीच ये क्या होगा, 1499 होगा। और इसमें 16 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो पूर्णांक भाग आएगा उसी का अंतर इसका आंसर होगा। तो ये हो गया आपका 50 और ये कितना होगा 1499 में 16 से कर रहे हैं तो 16 से 9 बार में 144, ये 5 और फिर 9, कितना हो गया 3 बार में 48। ठीक है, 11 आ गया। ये कितना हो गया 11 आया इसका शेषफल, लेकिन पूर्णांक भाग है कितना 93। तो 50 और 93 के बीच का अंतर कितना होगा 43। तो इसका आंसर कितना होगा 43 होगा। तो 800 से लेकर 1500 के बीच में 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 43 है। तो चलिए अब अगला सवाल अब अगला सवाल है कि 700 से लेकर 1200 तक 13 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 700 से लेकर 1200 तक 13 से, तो 700 को लेकर के, तो 700 को लेंगे तो क्या करेंगे, इसके पीछे वाला एक संख्या लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ 699 हो गया। तो 699 में क्या करेंगे 13 से भाग देंगे। उसके बाद 1200 तक, मतलब 1200 उसमें शामिल है तो 1200 को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ तक 13 हो गया। ठीक है, और इसका जो अंतर होगा इस दोनों के पूर्णांक भाग का वही इसका आंसर होगा। तो हो जाएगा आपका 5 बार में 65 और हो जाएगा 13 से 3 बार में 39। और ये कितना हो जाएगा 13, 9 बार में 117 और फिर 3, 13 दूना ये 2 बार में 26। तो 53 माइनस 92 कितना हुआ, 12 में से 3 गया 9 और इधर गया 8 में से 5 गया 3। मतलब 39 ऐसी संख्या है जो 700 और 1200, 700 को लेकर और 1200 तक 13 से विभाजित होगी। तो समझ में आ गया क्वेश्चन का टाइप। तो चलिए अब अगला सवाल है। देखिए अगला सवाल है कि 500 से 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित नहीं होने वाली, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे होगा 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो नहीं को काट दीजिएगा। तो 500 से लेकर 900 तक, 500 से लेकर 900 तक 2, 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। तो ध्यान दीजिएगा 500 से लेकर 900 तक, तो 500 को शामिल करेंगे तो इसके पीछे वाला एक संख्या को लेना होगा। तो अब देखिए 2, 3 और 5, तो पहले क्या करेंगे
कि किसी भी संख्या को, यानी 2, 3 और 5 जो संख्या है, ये तीनों संख्या से कटना चाहिए। तो इसको कटने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का जो एलसीएम होगा, एलसीएम का मतलब होता है, यानी ये जो संख्या है अपने एलसीएम को ये सारा संख्या काट देगा। तो चलिए पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा तरीका अपनाते हैं। इसमें तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। तो 5 में 3 से 15 दूना 30 आ गया। लेकिन हम आपको एलसीएम का एक छोटा सा तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या है 5, उसमें बाकी सभी संख्या से भाग देंगे। तो 3 से 5 में भाग नहीं लगेगा, 2 भी नहीं लगेगा। तो फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 5 दूना 10, 10 में 2 से लगेगा लेकिन 3 से नहीं लगेगा। तो वैसा पहाड़ा चाहिए जिसमें दोनों संख्या से भाग लग जाए। तो 5 या 15, 5 चौका 20, 5 का पहाड़ा 5 तक 25 और 5 का पहाड़ा 6 तक 30। 30 ऐसी संख्या जो 2 भी काट रहा है और 3 भी काट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। आप किसी भी नंबर में अप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। तो अब क्या करेंगे, 499 में 30 से और माइनस 900 तक लेना है, फिर 30 से। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 30 बार में, और ये कितना हुआ, 1 बार में हुआ यहाँ, और फिर बचा आपका 199। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। 30 1 बार में 30, 9 1 9, तो हो जाएगा 6 बार में 180, 9 1 कट गया। तो कितना बचा इसका पूर्णांक भाग, 16। तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, ऐसा नहीं कि यहाँ -14 लिख देंगे, नहीं, इसका अंतर देखना है आपको। उल्टा घटे या सीधा घटे, माइनस है प्लस है, हमेशा प्लस में ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें संख्या ज्ञात करना है, होगा 14। तो 14 इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 4 या 5 से विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, 500 तक कितनी संख्या है जो 4 या 5 से विभाजित हो। का मतलब, इस सवाल के कहने का मतलब है कि जो संख्या है वो 500 तक होना चाहिए, और वो जो है, तो इस सवाल को कहने का मतलब है कि 500 तक संख्या है 4 या 5, कोई किसी एक संख्या से। जैसे मान लेते हैं 20 है, तो 20 तो है 4 से भी डिविजिबल है, 4 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा। तो ऐसी संख्या को नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 500 बटा 4, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 500 बटा 5। तो ये जो संख्या था ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से निकल गया। अब क्या करेंगे, वैसी संख्या को निकालेंगे जो 4 और 5 दोनों से है। तो 4 और 5 से कौन संख्या दोनों से डिवाइड होगा, इसके एलसीएम से। तो 4 और 5 का एलसीएम 20। तो 500 में 20 से भाग देंगे और इसको घटाएंगे। अब एक बार फिर से समझिए, 500 में 4 से भाग दिए तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या, 500 में 5 से भाग दिए तो 5 से विभाजित होने वाली संख्या। लेकिन कुछ ऐसा संख्या होगा जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, तो उस संख्या को हमें नहीं लेना है, क्योंकि 4 या 5 किसी एक संख्या से वो विभाजित होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 500 में उसके एलसीएम से भाग देंगे, यानी 4 और 5 से कटने वाली संख्या इधर आ गया। तो इस दोनों संख्या को जोड़ के इसे घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 4 या 5 से कटने वाली संख्या कौन सा है। तो इस पूर्णांक भाग लिखेंगे तो 1 होगा 2 और हो जाएगा 5, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका 100 माइनस हो जाएगा आपका 25। तो कितना हो गया, 225 माइनस 25। तो 200 ऐसी संख्या है 1 से लेकर 500 तक के बीच में जो 4 या 5 से डिविजिबल है। तो चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल है कि 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 800 तक 8 या 7 से, तो पहले 800 तक 8 से विभाजित होने वाली संख्या, और 800 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्या, और दोनों से विभाजित होने वाली संख्या। तो 8 7 का क्या होगा, एलसीएम होगा। ध्यान दीजिए, इसको इसमें घटा देंगे, 800 में 56 से भाग दे करके, तो ये हो जाएगा 100। अब इसका निकालते हैं पूर्णांक भाग। तो 800 में 7 से, तो एक बार में यहाँ 1 और फिर 0 आ गया, फिर एक बार में 7, फिर 3 आ गया, तो 4, यानी कितना हो गया आपका 114।
14 आ गया, और इसमें से घटाएंगे तो 56 से कितना बार में होगा, 800 में 56 से, तो एक बार में 56, 10 में 6 गया 4, ये 2 0, ये हो गया 4 यानी 200। तो इसका पूर्णांक भाग 14, इसका पूर्णांक भाग 114, इसका 100, तो ये हो गया टोटल 214 में से 100 घटा दिए तो कितना हो गया 200। तो 800 तक 8 या 7 से विभाजित होने वाली संख्या। देखिए अगला सवाल है कि 300 एवं 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो देखिए 300 एवं 500 के बीच, ठीक है, 3 एवं 5 से, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 और 5 दोनों से होना चाहिए, तो इसका एलसीएम जो होगा वही दोनों का होगा विभाजक, तो हो गया आपका 15। अब देखिए 300 तो शामिल हो गए हैं क्योंकि बोल रहा है 300 एवं 500 के बीच, तो 500 के बीच मतलब 500 में से घटाएंगे तो कितना हो गया 499, तो 499 बटा 15, और इस दोनों का अंतर जो होगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका हो गया 30, इसका हो गया 20, ठीक है। अब क्या करेंगे 499 भागा 15, तो 3 बार में 45, फिर 4 9, फिर 3 बार में कितना हो गया 33, तो ये हो गया आपका 13। तो आपका आंसर कितना आया 13 आया। तो चलिए अब एक लास्ट सवाल लेते हैं और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप 5। इसमें थोड़ा और एडवांस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें सम विषम के बारे में, उसके योगफल के बारे में बताया गया है। तो चलिए अब अगला हम लोग टाइप पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक सवाल को ले लेते हैं। देखिए लास्ट सवाल है 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो 500 एवं 800 के बीच, 800 के बीच मतलब 800 से एक संख्या कम, तो 800 माइनस 1 इक्वल टू 799, 3 या 5। इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो 500 से 800 के बीच में, तो 3 या 5 से, तो इसका एलसीएम हो गया 15। तो क्या करेंगे पहले 3 से निकालेंगे, फिर 5 से, और इस दोनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो हो जाएगा पहले 500, पहले 3 से निकाल लेते हैं, 3 माइनस 799 बटा 3, ये 3 से निकला। फिर 5 से निकालेंगे तो हो जाएगा 500 बटा 5 माइनस 799 बटा 5। उसके बाद निकालेंगे 15 से, तो हो जाएगा 500 बटा 15 माइनस 799 बटा 15। अब देखिए 3 से इसको निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ इसका एलसीएम लिख देते हैं 15, तो हो जाएगा आपका 3 एक बार में, और 3 छक 18, उसके बाद में 3 छक 18 166, और माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 3 छक 18, और फिर 3 छक 18, तो ये कितना हो गया, एक ये हो गया 100, और यहाँ हो गया आपका 5 से 100 बार में, और माइनस 5 से काटिए तो 1 5, फिर 5 बचे 25, और फिर हो गया आपका 9 बार में 45, तो हो गया आपका 59। अब यहाँ पे कितना होगा 15, 15 से 3 बार में 45, और फिर 3 बार में 45, और आ जाएगा आपका 15, 5 बार में 75, और फिर आ जाएगा 3, ये हो गया 20। अब क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे, 5 वाला और 3 वाला, उसमें से 15 वाला को घटा देंगे, तो इस दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 159, 159, उसमें से घटाएंगे किसको, तो 20 को, तो इसका आंसर कितना होगा 139। तो 3 और 5 वाले संख्या को जोड़े तो 159 हुआ, और इसमें से क्या किए 20 को घटा दिए। चूंकि ये 15 से कट रहा है तो हमको वैसी संख्या चाहिए जो 3 या 5 से कटे, यानी 3 और 5 दोनों से नहीं कटे, तो 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या जो 15 से भी कटेगी, तो 15 वाला संख्या को हम घटा दिए जो टोटल 20 संख्या था, तो आपका आंसर आ गया 139। हम लोग अगला टाइप देखेंगे इसके आने वाले अगले वीडियो में, और उसमें होगा इसी टाइप का कुछ एडवांस क्वेश्चन, जैसे उसमें सम एवं विषम, उसका योग, गुणनफल, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा है।
तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से धन्यवाद।